हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि बताया था कि लड़ाई झगड़ा मारपीट पुलिस थाना सब कुछ होने के बाद जब मेरी सास ने मेरे चाचा को थप्पड़ मारा, उसके बाद सब कुछ ख़त्म ही हो गया था। कोई उम्मीद नहीं बची थी कि वापस से मैं उस घर में जाऊंगी या शौहर के साथ दोबारा ज़िंदगी बिताऊंगी, बच्चों को बाप मिलेगा, और सब कुछ ख़त्म हो गया था। मगर कहीं ना कहीं मेरे दिल में जो भी था, हर वक्त मोहब्बत तो रहती थी, फिर लगता भी था कि किस तरह से वापस अपना घर बसा लूँ। खैर, इस कश्मकश में 4 साल बीत गए। बेटी जो मेरी 3 महीने की थी वो माशाल्लाह 4 साल की हो गई थी, और बहुत प्यारी बच्ची थी मेरी, बहुत खूबसूरत। लोग देखते थे कैसा इसका बाप है, इसकी शक्ल नहीं देखता, मगर मैं रोज़ उसका फ़ोटो अपने शौहर को भेजती थी। रोज़ मैं उसका फ़ोटो क्लिक करती थी और उसको उसके बाप के पास भेजती थी कि ताकि कल को गए शायद उसको मोहब्बत आ जाए, अपनी बच्ची की मोहब्बत में वो मेरे पास वापस आ जाए। फ़ोन करती थी, मिलने का दिल कर रहा है, मिलने आ जाओ, किसी पार्क में मिलने आ जाओ, अच्छा कभी ऐसे ही बात कर लो। फिर जब 4 साल कंप्लीट हो गए तो मेरी छोटी बहन की शादी हुई, और उस शादी में हम लोग गए थे उसको इनवाइट करने। मेरी चाची गई, मेरी अम्मी गई, मेरे भाई लोग गए, सब लोगों ने हाथ पैर जोड़े कि चलो ख़त्म करो सारी बातें, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। देख के बेटी को खुश हो गया था। हम 4 साल के बाद बेटी को लेके गए, ये हुआ भाई शादी में आ जाओ, सारी बात ख़त्म हो जाएगी। मगर वो शादी में नहीं आया। उसी दौरान जब वो शादी में नहीं आया तो घर में ही होने लगा कि अब ये रिश्ता ख़त्म करो, क्योंकि मैं भी जॉब करने लगी थी। मगर जॉब करने के बावजूद दिल दिमाग वहीं रहता था कि किसी तरह से उससे मिल लूँ, उससे बात कर लूँ, उसको बच्चों से मिला दूँ। लेकिन उसका कभी कोई फ़ोन कोई कॉल कुछ नहीं आया। मैं लोगों से कहती थी कि कोई बात बना दे, मगर कोई इस मसले में बीच नहीं पड़ता था। सबको पता था वो सुधरने वाला तो है नहीं, तो उसकी तरफ से कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। तो 4 साल बाद जब ईद पड़ी तो मैंने एक दिन महताब को कॉल किया और उससे बोला कि ऐसा है, अपने बच्चे लेके जाओ, मुझसे नहीं संभाले जा रहे, पढ़ाई लिखाई में कितना ख़र्चा उठाऊंगी। 4 साल की तुम्हारी 3 साल की बेटी हो गई, क्योंकि 1 साल प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैं नहीं रही थी। तो ऑन द टोटल 4 साल हो गए थे। तो हमने उसको फ़ोन किया, हमने कहा ऐसा ईद है, आज अपने बच्चों को दोनों को ले जाओ। तो बोला कि बेटी को भेज देना। हमने कहा बेटी 3 साल की है, तुमको कभी देखा नहीं, वो नहीं जाएगी। खैर वो आया, घर के काफ़ी दूर खड़ा था, मैंने दोनों बच्चों को तैयार करके भेजा और बच्चे बड़ी खुशी खुशी उसके साथ चले गए। मैं शॉक भी हो गई कि इतने साल मैंने पाला, मैंने सब कुछ किया, मगर ये बच्चे अपने बाप को देख के इतना खुश हो गए। तो फिर हमको लगा कि बाप से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है, और मैंने तय किया कि कुछ भी हो, मुझे मुझे वापस से उसके पास जाना है। हालांकि उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कि बच्चों को ले जाना है या मुझे ले जाना है। और फिर वो एक दिन ले गया, उसने उन लोगों को 10 रुपए वाली आइसक्रीम दिलाई, और एक मेले से, ईद के मेले से उसने मेरे बेटे को एक गन दिलाई थी 30-40 रुपए की। और इत्तेफाक से उसी टाइम पे मेरे भाई भी एक बच्चों के लिए केरल से बहुत सारे टॉयज़ लाए थे। तो वो कोई गेम था पबजी, उसका पूरा सेट था, वो गन का उस वक्त काफ़ी महंगा था जो भी था। बट मेरा बेटा ना, वो जो 40 रुपए की गन थी उसको ले के सब तरफ दिखा रहा था कि मेरे पा ने दी हमको ये गन। पूरे मोहल्ले में दिखाता था, मेरे पा ने हमको ये गन दिलाई, मेरे पा ने हमको गन दिलाई। फिर 3-4 दिन बाद एक दिन हिसाब ने मेरे को कॉल किया फर्स्ट टाइम, और कॉल करने के बाद उसने कहा कि सड़क पे बेटे को भेज दो। मेरे बेटे का नाम मुआविया है, और उसने कहा बेटे को, मुआविया को सड़क पे भेजो। हम भेज दिए कि चलो बाप है, शायद मोहब्बत जाग गई। तो उसने उसको पैकेट में थोड़ा सा सामान दिया, जिसमें एक माविया का कपड़ा था, एक बेटी यर्जा का कपड़ा था, और एक सूट हीरा था। और वो जो सौंफ होती मीठी वाली, जिसमें ऊपर मिश्री और टॉफ़ी ये सब लगा रहता है सौंफ में, उसके छोटे छोटे 2-4 पैकेट्स थे। और वो हम फ़ोन पे बोले नहीं, हम लेंगे नहीं कुछ, अदरवाइज़ तुम पूरी ज़िंदगी यही कहते फिरोगे, क्योंकि इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम वो लगाता ही था। तो हमने बोला कि तुम ज़िंदगी भर यही कहोगे कि मैं बेचता हूँ, बच्चों के लिए सामान भेजता हूँ, बीवी के लिए सामान भेजता हूँ। लेकिन खैर वो ज़बरदस्ती रोड पे रख के चला गया। तो मेरे बेटा था, बहुत खुश हुआ, मेरे पापा पहली बार मेरे लिए कुछ लाए हैं। तो वो पाकिस्तान से आया था, तो बच्चों के कपड़े, एक सूट और एक मेरा सूट लाया था। वो सूट आज तक मैंने सिलवाया नहीं, वो दे के चला गया। तो वो जो सॉफ्ट कॉर्नर था कहीं पे जो सो गया था, वो फिर से जागा कि चलो एटलीस्ट वो गया था तो मेरा ख्याल आया, बच्चों का ख्याल आया। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे वापस जाना है। घर में तो कह नहीं सकती थी, मोहल्ले में नहीं कह सकती थी, पुलिस रिश्तेदार सब तो अगेंस्ट थे। पुलिस ने भी कह दिया था कि अगर अब की ये गई तो हम लोग की कोई गारंटी नहीं है। केस करने की बात होती थी, दहेज प्रथा लगा दो, केस लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, क्योंकि हर चीज़ को डिमांड वो लोग कर चुके थे, टीवी ला के दो, एसी ला के दो। लेकिन मैं कोई केस नहीं मिल, और मेरे घर वाले सिर्फ मेरी वजह से हार गए थे। तो मुझे जब कोई सहारा नहीं मिला तो फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना मैं
कुछ ऐसा ढूंढूं जिससे मैं उस इंसान से या तो छुटकारा ले लूं और या फिर हमेशा के लिए उसके पास चली जाऊँ। तो फ़ोन करके मैं उससे बोलती थी कि मुझसे मिलने आ जाओ। तो एक बार वो मुझसे पार्क में मिलने आया और धमकी देने लगा। तो हमने कहा हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, अपने बच्चे हैं हम लोग, चलो अपनी ज़िंदगी। तो उसने मुझसे कहा तुम्हें पता है मैं मिलने आया हूँ। तो उसने अपनी गाड़ी में बताया कि वो कट्टा रख के लाया और उसने ये धमकी मुझे दी कि मैं ये रख के लाया हूँ कि अगर तुम कुछ उल्टी सीधी बात करोगी तो मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूँगा। और ये सुन के ही मैं शॉक्ड हो गई थी कि कैसे कोई शौहर 4 साल बाद अपनी बीवी की शक्ल देख रहा है और ये कट्टा रख के लाया है मुझे मारने के लिए। और फिर मैंने तय किया कि अब चाहे कुछ हो जाए मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर दूँगी। मगर कहानी यहाँ पर नहीं ख़त्म हुई थी, ये कहानी अब यहाँ से शायद शुरू होनी है, जिसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह।